हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमारे गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में सबो राजनीतिक दल अपन पत्ता खोल दे है। बीजेपी और जेसीसी जे अपन प्रत्याशी के नाव की घोषणा कर दे है। बीजेपी जी कोमल जंघेल ला टिकट दे है तो जेसीसी जे नरेंद्र सोनीला अपन प्रत्याशी बना है। मंगलवार के कांग्रेस यशोदा वर्मा ला अपन प्रत्याशी घोषित करे रहीस। वह बुधवार की यशोदा वर्मा अपन नामांकन भरीस। ओकर पहली नामांकन में सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला संबोधित करें और रैली घलो निकालें। खैरागढ़ उपचुनाव पर सब राजनीतिक दल अपन पत्ता खोल दे। बीजेपी और जेसीसी जी अपन प्रत्याशी के नाम पे घोषणा कर दे। बीजेपी जी कोमल जंघेल टिकट दे थे। जेसीसी जी नरेंद्र सोनीला अपन प्रत्याशी बना है। मंगलवार के कांग्रेस यशोदा वर्मा ला अपन प्रत्याशी घोषित कर रही से उन्हें बुधवार के यशोदा वर्मा अपन नामांकन भरीस। ओकरे पहली नामांकन सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव के फतेहसी हाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता ला संबोधित करी और रैली करी। सीएम घेन के चुनाव सेमीफाइनल है। फाइनल अब यह साल हो ही। एक स्थिति चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ये मौका में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के संग कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, प्रेम सासी टेकाम, अनिला भेड़िया मौजूद रही। कांग्रेस जी खैरागढ़ में शक्ति प्रदर्शन करी। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन के खैरागढ़ में भाजपा के प्रति माहौल है। हम राज्य सरकार के वादा खिलाफी न लेके जनता तीर वोट मांग बोल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। लगातार वो एक सक्रिय महिला है और इसलिए उसका चयन हुआ है। खैरागढ़ के जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को इस बार वोट करेंगे। हमारा जो प्रत्याशी है अनुभवी है और साथ ही जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप प्रत्याशी मिला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है और इस चुनाव को हम लोग लगभग जीतेंगे। प्रत्याशी मन ऊपर नजर डालें तो कोमल जंघेल 2 बार विधायक निर्वाचित हुए है। 2018 विधानसभा चुनाव में 870 वोट ले उखर हार हुई रही से। प्रकार ले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनीला प्रत्याशी बना है। वे कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में राजनांदगांव जिला ओबीसी कांग्रेस में उपाध्यक्ष है। बहुत भाग्यशाली हो कि मोर साथ में मुख्यमंत्री और पूरा मंत्री पूरा विधायक मोर साथ में नामांकन के लिए तो से बड़े खुशी के बात होगा। योजना को हम जन जन तक पहुंचाबो और यही प्रयास करबो कि हमारे गरीब मजदूर किसान ला जो सरकार की योजना है ओकर भरपूर लाभ मिले। बूथ लेवल से लेकर के पूरे बूथ लेवल शक्ति केंद्र और मंडल तक हमारी बहुत अच्छा रचना है और उसी रचना के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसी रचना में हम चुनाव जीतेंगे। और हमारा प्रमुख विषय हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, ये 2 विषय पर हम जनता के बीच जाएंगे। खैरागढ़ के उपचुनाव जीते पर सब राजनीतिक दल अपन जोर लगावत है। फिर खैरागढ़ के राजनीतिक खेल में जीत काखर हो ही ये तो अवैया समय बताई। राजेश मिश्रा संग आलोक शर्मा, IBC 24 रायपुर। भारतानागुर छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर कर्जा ला लेके एक दरी फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। विधानसभा में ये मामला में बहस गला हुए है। येकर ऊपर बीजेपी नेता मन के कहना है कि मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ ला कर्जा में ढकेला थे। येकर ऊपर मुख्यमंत्री के बयान के हवाला देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि सीएम स्पष्ट कहे हैं कि कहूँ किसान मन पर कर्जा लेना पड़ी तो मन ली। सल्ला कर्जा ले के बाद गला दूसरा राज्य के तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति के लगभग 130% कर्जा ले जा चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 81% है। ये आंकड़ा बताते कि छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन बेहतर है, जबकि केंद्र के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की जरूरत है। आज भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की कर्ज की स्थिति कम है। कई राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जितना उनका राजस्व की प्राप्तियां हैं उससे लगभग 130% अधिक, माने 1.5 गुना के आसपास कर्ज ले चुका है।
जबकि छत्तीसगढ़ में ये केवल 81% है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर 80 पैसा प्रति लीटर की काली बढ़ोतरी हुई। इस 2 दिन में 1.5 रुपया ले ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। रायपुर में पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपया 75 पैसा और डीजल की कीमत 94 रुपया प्रति लीटर हो गए है। ये बीच महंगाई ले लेके कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई कतिक बाढ़ी अब देखना है। उमन कहिन के अवैया बेरा में महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाला है। फिर बीजेपी के लोगों ने ये कर बारा में कुछ नहीं बोला है। आदरणीय मोदी जी के राज में महंगाई कितनी जाएगी आप देख लेना। सिलेंडर 1000 पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो गया और पेट्रोल डीजल से सारी अन्य सामग्री, खाद्यान्न, सब्जी सब संबंधित है। महंगाई तो गरीबों के, समझ लीजिए, जनता का कमर तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं बोलती। बलरामपुर नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी खतरा में आ गए। जी हां, पालिका अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष समेत 14 पार्षद मन अविश्वास प्रस्ताव लगा दे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाए के बाद सबो पार्षद नजर बंद हो गए हैं। अब भाजपा और कांग्रेस अपन दावा करत है। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाला पार्षद मन के कहना है कि शहर में विकास के काम ठप पड़े हैं, नाली जाम है, साफ सफाई के कोनो काम नहीं होते, जेमा सबो पार्षद नाराज है। यही कारण ले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाए गए हैं। पार्षद विनय यादव बताइस कि 4 अप्रैल के एकरो पर सुनवाई हुई, जेकर सबो इंतजार करते हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगे के बाद भाजपा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपन दावा करे हैं। 2.5 साल हो गया है हम लोग को पार्षद बने और हमारा नगर पालिका में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास कार्य, नाली, ढक्कन, सर सफाई, ये सब वो पड़ा हुआ है। इस वजह से लगाए हैं, 14 लोग लगाए हैं। पार्षदों की नाराजगी और अध्यक्ष से तालमेल न रहने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पार्षदगण लगाए हैं। ये 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ठप रहा। ये सब कारण से लेकर पार्षदों में रंजिश थी। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और सभी के मन के ऊपर सभी कोई खरा उतर नहीं सकता है। बहुत उसमें लिए प्रयास करना पड़ता है। हम लोग सारे मिलकर प्रयास करेंगे कि स्थिति सामान्य हो सके। कबीरधाम जिला के मगली गांव में 26 फरवरी के आदिवासी समाज के झंडा जलाए की घटना के बाद आदिवासी समाज नाराज है। आक्रोशित लोगन कुकदूर बाजार ला बंद कराए और जम के हंगामा करीन। मामला ला लेके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़े संख्या में लोगन के संग कुकदूर थाना के घेराव करीन। लोगन दोषी मनु पर कार्रवाई की मांग करीन। यही प्रकार दंतेवाड़ा जिला के कटे कल्याण में आदिवासी मन 19 सूत्री मांग ला लेके तहसील कार्यालय के घेराव करीन। ये बेरा आदिवासी मन और पुलिस के बीच हल्का झूमा झटकी गला हुई। अपन ज्ञापन में प्रदर्शनकारी पुलिस ऊपर गंभीर आरोप लगाए। तो आदिवासी मन की ये आक्रोश आगुवाइस 2 तस्वीर आप मन देख पा था। कुकदूर थाना के घेराव करें तो तहसील कार्यालय के घेराव करेगी। कवर्धा और दंतेवाड़ा के ये 2 तस्वीर ये मेरा आप मन देख पा था। भारतनाको कोरबा में एससीएल के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल देश के तीसर सबले बड़े दीपका कोयला खदान के विस्तार की प्रक्रिया अटक गए। दीपका खदान विस्तार पर होने वाला लोक सुनवाई पर कोरबा कलेक्टर रोक लगाए के पाछू कलेक्टर एसपेला चिट्ठी के हवाला दे, जेमा लोक सुनवाई के बेरा कानून व्यवस्था बनाए रखे प्रशासन पर बड़े चुनौती रही। काबर के दीपका कुसमुंडा हरदी बाजार क्षेत्र में भू विस्थापित एससीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित है। 14 मार्च के लगभग 5000 भू विस्थापित त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल हो रहे हैं, जेकर बाद एक बड़े आंदोलन स्थगित करे गए हैं। यदि मांग अभी भी प्रक्रियाधीन है। फिर वर्तमान में एससीएल डाहल ने कोनो प्रकार का आश्वासन नहीं दे गए हैं, जेकर से 23 मार्च के व्यापक विरोध की संभावना है। एसपी की चिट्ठी के आधार में कलेक्टर लोक सुनवाई ला स्थगित कर दे है। छत्तीसगढ़ के छोटे लेके बड़े कोल बेस्ट उद्योग के आगू कोयला के संकट सलग बढ़ा जाते। कोल इंडिया डाले उद्योग ला अलग अलग माध्यम ले कोयला उपलब्ध कराए जाते। फिर एक के बाद एक जौन तरह ले कोल इंडिया नवा फरमान जारी करते। उद्योग मन के समस्या सलग एक कर बढ़ा जाते। ताजा फरमान छोटे उद्योग के संबंध में है। ऐसे उद्योग जौन मन सालाना 4200 टन ले कम कोयला की जरूरत रहती है, कोल इंडिया स्टेट नोडल एजेंसी के जरिए कोयला उपलब्ध कराते और बड़े उद्योग ला एडवांस और
स्पॉट ऑक्शन के जरिए कोयला मिलते। फिर येमा परिवर्तन करते हुए कोल इंडिया इंटीग्रेटेड पावर प्लांट ला छोड़ के सब उद्योग ला खाली स्पॉट ऑक्शन के जरिए ही कोयला दे के निर्णय ले है, जेकर स्थिति छोटे उद्योग ला दुगना ले 3 गुना दाम में कोयला खरीदना पड़ी, जनो मन पर कोनो भी हालत में फायदेमंद नहीं होही और वो बंद होए की स्थिति में पहुंच जाही। जो स्टेट के छोटे उद्योग है जिनकी सालाना रिक्वायरमेंट 4200 टन से कम है, उसको स्टेट नोडल एजेंसी के थ्रू कोयला दिया जाता था। वो भी सब वापस ले लिए निर्णय, और सभी कोयले को अभी एक ही ऑक्शन रूट से, स्पॉट ऑक्शन के रूट से बेचा जाएगा। उसमें सब और प्लांट भी आ गए, फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है, छोटे उद्योग भी हैं, सबको एक ही माध्यम से कोयला खरीदना है। और उसमें कोयले के जो दाम जा रहे हैं जो ऑक्शन में, वो 2 गुना 3 गुना ऐसे प्राइस जा रहे हैं। मतलब एक कोल इंडिया पूरी तरह से मुनाफाखोरी करने की तरफ बढ़ चुकी है। बलौदाबाजार जिला में 2 मासूम लड़का के हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझा ले है। दोनों मासूम की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव की 4 नाबालिग लड़का निकले। हत्या की स्थिति आम तोड़ेला लेके रहीस। मृतक लड़का के गांव के ही 4 लड़का ले आम तोड़ेला लेके झगड़ा हो रहीस। घटना वाले दिन दोनों मृतक नदी में नहा के घर लौटत रही। यही बीच चुमन के सामना आरोपी लड़का मन ले होगी, जेकर बाद आरोपी अपचारी बालक मन पहली हुए विवाद के बाद लेके मृतक लड़का ले मारपीट शुरू कर दिन। जिला बचाए बर दोनों मृतक खेत डहर भागिन और गांव ले कुछ दूरिया जाए के बाद ये चारों अपचारी बालक दोनों लड़का ला घेर के पकड़ लेन। एक बाद चारों गुस्सा में आके पास में ही राखे लाठी ले दोनों लड़का ला पीटना शुरू कर दिन, जिसमें दोनों लड़का शौर्य और लवेंद्र के मौका में ही मौत हो गई। बड़ पूछताछ के बाद अपचारी बालक मन अपन गुनाह कबूल कर ले हैं। 2 बच्चों की बॉडी में मिली थी। आम तोड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो एक बच्चा था जिसके परिजन के द्वारा आम का पेड़ लगाया गया था, उससे इसका विवाद हो गया। 4 बच्चे थे, उनमें से उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया और दौड़ा करके जो घटनास्थल थी खेत में, वहाँ तक दौड़ा कर ले गए। ईंट भट्टे से लेकर वहाँ तक ले गए। बीच में उनको एक बांस का डंडा मिला, वो भी उन्होंने उठा लिया। 2 डंडे मिले 2 लोगों को, और उठा करके दोनों ने जो है एक बच्चे को एक बच्चे नपचारी बालक ने उसमें से मारा। बलरामपुर जिला के सबो अभयारण्य के भीतर बांध निर्माण के नाम में हरा भरा पेड़ के कटाई के मामला तूल पकड़े लगे। ग्रामीण मन एकर खिलाफ मोर्चा खोल दे हैं। शुक्रवार के राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण 90 किलोमीटर के पैदल मार्च करिए अंबिकापुर में सीएम निवास के घेराव करिए। असल में सेमरसोत अभयारण्य के भीतर लाखों रुपए के लागत ले बांध के निर्माण करे जाते। फिर यह बांध के निर्माण में हरा भरा कीमती साल पेड़ के बलि दे जाते। फॉरेस्ट के दरोगा विजय नाथ तिवारी के ऊपर ही ये पेड़ ला जेसीबी की मदद से गिराए के आरोप है। IBC 24 के कैमरा में जेसीबी की मदद ले पेड़ ला गिराए जाए के वीडियो घलव है। पेड़ ला गिरा जेसीबी चालक खुद ये बात के पुष्टि करे। अभयारण्य के भीतर पेड़ के ये प्रकार ले कटाई ले ग्रामीण मन आक्रोशित हैं। रायगढ़ के खेलो नदी ला प्रदूषित होए बचाए बर बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रायल शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वर्तमान में 25 mld के ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हुई। यह सिस्टम ने रोजाना 80,000 लीटर प्रदूषित पानी ला शुद्ध कर नदी में डिस्चार्ज करे जा सके। कलेक्टर अब बुधवार के ट्रायल रन निरीक्षण करीस और दूसर फेज ला घलो पखवाड़ा भर के भीतर रन करे के निर्देश देस। असल में खेलो नदियां सल्लग प्रदूषण के चपेट में आते, जिले लेके स्थानीय लोगन में जिया नाराजगी रहीस, तो वही नदिया बचाव समिति घलो ये कर बचाए के सल्लग संघर्ष ये करबर करत रहीस। एनजीटी घलो नदिया के दशा देखत हुए जल्दी ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए के निर्देश दे रहीस, जेकर बाद 68 करोड़ के लागत ले एसटीपी के निर्माण करे गए हैं। योजना के तहत खेलो नदिया में मिलने वाला 18 गंदा नाला के पानी ला अब ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़े जाए। ट्रीटमेंट के बाद औद्योगिक इकाई ला पानी सेल करे के घलो तैयारी है कि यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और शहर की जो गंदे नाले हैं, जो शहर का जो गंदा पानी है जो नदी में आता है, वो सफाई हो। तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, 1 साल विलम्ब से बन रहा है। शहर के जो महत्वपूर्ण नदी है केलो नदी, वो जो प्रदूषित हो रहे थे गंदा पानी जाने की वजह से, तो उसी को देखते हुए एसटीपी कार्य को चालू किया गया था। तो आज लगभग पूर्ण होने के कगार पे है। शहर का पूरा गंदा पानी जिसके थ्रू बहता है उन सभी को इससे कनेक्ट कर दिया गया है और अभी इसका ऑपरेशन भी चालू हो गया है। जो भी नालों में गंदा पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके जो नॉर्मल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फिर एनटीपीसी को बेचने का प्लान है।
बारथानागु छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला धान के उन्नत किस्म देवभोग की खुशबू अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में महकी। संगी रामलला छत्तीसगढ़ के देवभोग चाउर के भोग घलव लगी। धान के ये किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डाल विकसित करे गए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और पुरारी सीड्स कंपनी अयोध्या के बीच पहली हो रहे समझौता के तहत कृषि विश्वविद्यालय डाल ने पुरारी सीड्स ला देवभोग धान के 120 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए के फैसला ले गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बीज अयोध्या और आसपास के 1200 एकड़ खेत में लगाए जाए। विश्वविद्यालय ले गए बीज किसान मल्ले फसल उत्पादन पर वितरित करे जाए। छत्तीसगढ़ देवभोग चाउर के उपयोग श्री राम लला के भोग पर इस्तेमाल करे के संबंध में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारी मल्ले चर्चा हो गए हैं। केंद्रीय बीज विमाचन उप समिति नई दिल्ली छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म के छत्तीसगढ़ के संग उत्तर प्रदेश राज्य पर घलो अनुशंसित करे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 12 ले 14 साल के लड़का मन अलग कोरोना टीकाकरण रफ्तार नहीं पकड़ पाते। 16 मार्च ले ये अभियान के शुरुआत करेंगे, जेकर तहत प्रदेश में 13,21,000 ले ज्यादा लड़का मन कोरोना के वैक्सीन लगना है। फिर अब तक करीब 33,000 लड़का मन ही कोरोना के टीका लग पाए, जो लक्ष्य के खाली 2% है। 12 ले 14 साल के लड़का मन के वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुई कि एक हफ्ता बाद तक के ये आंकड़ा कहूँ ले बेहतर नहीं कहे जा सके, खासकर तब जब चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के कई देश में कोरोना के नवा लहर चरम में है। आशंका जताया जाता है कि मई जून में भारत में चौथा लहर आ सकते हैं। लड़का मन के कम वैक्सीनेशन ऊपर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घलो चिंता जताते हैं और ये रफ्तार ला बढ़ाए के बात कहते हैं। ये करवर पिछले 2 दिन में प्रदेश में लड़का मन के वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या घलो 4 ले 5 गुना बढ़ाए गए। परेशानी की बात यह है कि 15 ले 18 साल के लड़का मन के वैक्सीनेशन घलो कहूँ न कहूँ पिछड़त नजर आते, काबर के वो एज ग्रुप में घलो अब तक सबोला 100% डोज नहीं लग पाए है। सरगुजा के संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों में है। 26 मार्च के पीजी कॉलेज में होने वाला दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शिरकत करी। यूनिवर्सिटी के कुलपति A.K. सिंह, कलेक्टर संजीव झा, एसपी अमित तुकाराम कामले समेत प्रशासन और यूनिवर्सिटी के अधिकारी आयोजन स्थल में तैयारी के जायजा लेने। असल में अपन स्थापना के बाद ले अब तक संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय प्रबंधन दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं कर पाए, जेके पहली गांव होने वाला दीक्षांत समारोह ला लेकर तैयारी जोर में है। समारोह में गोल्ड मेडलिस्ट छात्र मन के अलावा डिग्री पूरा करने वाला छात्र मल्ला सम्मानित करे जाए। उसके लिए सभी तैयारी हो गई है। उसी तैयारी को देखने के लिए कि और इस तरह से किस बेहतर किया जा सकता है। माननीय कुलपति जी हैं यहाँ पे और हमारे एसपी साहब और बाकी सारे लोग यहाँ हैं। हम लोग उसको मिनट टू मिनट के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उस दिन की जो प्रोग्राम है बिल्कुल गवर्नर के डिग्निटी और डिकोरम के हिसाब से हो। महासमुंद जिला के थाना खल्लारी के ग्राम सिरगिड़ी में 20 से 27 मार्च तक यामिनी साहू बागबारा डाल ले भागवत कथा का आयोजन करेगी। इस भागवत कथा वाचक यामिनी साहू ला 15 मार्च के कुछ मोबाइल नंबर ले फोन आ रही कि आप कैसे भागवत कथा के वाचन कर सकता। अगर शिकायत कथा वाचक खल्लारी थाना और एसपी कार्यालय में करीस, पुलिस नंबर की जांच करीस और भागवत कथा का आयोजन जहाँ होते है वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा देगी। ये बात ला लेके सर्व समाज की बैठक में कहेगी कि भागवत करे ऊपर कोनो प्रकार ले रोक नहीं है। पुलिस ये मामला की जांच करत है। 15 तारीख को कार्ड जो है वायरल हुआ, उसके माध्यम से कुछ अननोन नंबर से कॉल आए थे। उनके द्वारा यही धमकी दी गई थी कि स्त्री जाति होने के कारण आपको भागवत का अधिकार नहीं है और अब जाति के ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र जाति की हैं और कई तरह की अन्य जो है बातें कहीं आवश्यकता अनुसार बल लगाया जा रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी उनको जहाँ भी अपना कार्यक्रम वगैरह कर रही है ऐसी कोई समस्या नहीं। उसमें संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी चले जाते हैं देखने और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी बढ़त ही जंगली जानवर पानी के खोज में जंगल ले गांव तक पहुंचाते, फिर कई गांव ये तलाश होकर मौत के कारण बन जाते। धमतरी जिला के ग्रामीण इलाका में गलो जानवर सलग पानी के तलाश में पहुंचते जी तस्करों कुत्ता ओकर शिकार करते। हालांकि वन विभाग हर साल जानवर मल्ला बचाए के दावा करते, फिर गर्मी के आय के संगी सबो दावा के पोल खुल जाते। वन विभाग के कहना है कि लाखों खर्चा करके पानी भर तालाब बनाए गए। आरटीआई कार्यकर्ता के कहना है कि विभाग के दावा खाली कागज में है, हकीकत में हर साल जंगली जानवर मल्ला पानी के आस में अपन जान गंवाना पड़ते।
जब आसपास पानी के संसाधन नहीं है और पानी की धार से वो नहीं जुड़ सकता, तो ऐसे स्थानों में डबरिया खोदकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और भ्रष्टाचार किया जाता है। जाहिर है कि अगर वहाँ साधन हो, संसाधन हो जानवरों के रहने के लायक, तो वो शहरों की ओर कूच नहीं करेंगे। ये घटनाएं होती थोड़ी सी, एक तो जंगल खुल जाता है, इससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारी जीवों के पीछे लगते हैं। इस कारण कभी कभी बाहर आते हैं और इसमें पानी की कमी को इसका कारण मानना उचित नहीं है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाए गए। वहीं दूसर डाहर कवर्धा में रियासतकालीन बने जल स्रोत तालाब के सुध लेने वाला कोनो नहीं है। कवर्धा शहर के बीचों बीच कई साल ले पुराना भंडारी तालाब स्थित है, जिया रियासत काल में शहर के आधा आबादी के निस्तारी यहाँ ले होत रहे। फिर धीरे धीरे शहरीकरण की चपेट में आके तालाब अपन अस्तित्व खो चुके हैं। भंडारी तालाब के चारों डाहर अतिक्रमण हो चुके हैं। तालाब तक पहुंचे पर कोनो रास्ता नहीं है। चारों डाहर बने मकान में गंदा पानी अब तालाब में पहुंचा थे। यह स्थिति कई साल ले बने हुए हैं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर कोनो सत्ता में आती तालाब की स्थिति सुधारे और सौंदर्यीकरण करे के दावा करे जाते, फिर आज तक तालाब गटर के जैसे बने हुए हैं। कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तत्काल प्रभाव से भंडारी तालाब को फिर से पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, पर अब भी पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस सरकार सत्ता में है, निकाय में भी है। अब तो मुझे लगता है कि तालाब ने भी उम्मीदें छोड़ दी हैं। आसपास के लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम निस्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सहमत है और हम लोग वहाँ पे जगह निकाल लेंगे और पानी का जो निस्तार का जगह है जहाँ से आता है और आउटलेट और इनलेट की व्यवस्था वहाँ पे है, उसको थोड़ा सा हमको चौड़ा करना है, उसके बाद वहाँ पे काम हो जाएगा। बालोद जिला के दली राजरामा माइनस पहाड़ी के पास लगभग 50 साल पहले बीएसपी डाल ले बनाए गए राजहारा डैम के अस्तित्व खतरा में है। माइंस के पहाड़ी ले पानी के संग बह के आने वाला फाइंस मिट्टी ले डैम के बड़े हिस्सा फट चुके हैं, जेकर ले ये दिशा में कोनो गंभीर दिखाई नहीं देते हैं। फिर ये दिशा में कोनो गंभीर नहीं है। समय समय में राष्ट्रीय सेवा योजना ले जुड़े नगर के कुछ युवा युवती डाल ले यहाँ सफाई कर लोगन ला ये दिशा में प्रेरित करे के प्रयास जरूर करे जाते हैं। राजहारा डैम साइड 40-50 वर्षों से जो कभी लबालब भरा हुआ रहता था, लोग निस्तारी का उपयोग करते थे। आसपास के लोग, बस्ती बड़ी बस्ती थी जो पलायन कर गई। इसका मुख्य कारण ये था कि माइंस से लगातार वर्षा का जल अपने साथ फाइंस मिट्टी को बहा के उसको पाटते चली गई। आज हम सब इसी तारतम्य में हमने सफाई का आयोजन कर इसको स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। दलदली हो गई है, एक छोटे तालाब का रूप पकड़ चुकी है ये। तो हम चाहते हैं कि बीएसपी भी इस पर ध्यान दे, जो कि अभी नहीं दे रही है, ताकि ये तालाब ना होकर एक डैम के रूप में ही एक साफ सुथरा बना रहे। तभी भारत के शुभरद विदा फिर जात बात IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 के आज संजा बिलासपुर में IBC 24 एक अहम आयोजन करे बर जाते, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाला चुनिंदा 14 महिला बन के सम्मान हुई। विशेष बात यह कि महामहिम राज्यपाल अनुसुईया के खुद अपन हाथ ले IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 दी। ये पूरा समारोह आप मन लाइव देख सकते हो आज संजा 4 बजे ले सिर्फ IBC 24 में।